एक्वेरियंस। तो लेट्स सी कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा है। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को और एंड हो रहा है 13 अप्रैल को। तो देखते हैं 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 के लिए कुंभ राशि, जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस है, कुंभ राशि के हैं आप, तो आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है ये सप्ताह। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो आपको पता है कि इस रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिएगा और आपको ये आइडिया दे देगा कि किस सिचुएशन में क्या होने वाला है उसकी। हाँ, 90 to 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपसे रेजोनेट हो जाएगी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि की क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए आने वाले सप्ताह के। 6 अप्रैल तक की रीडिंग ऑलरेडी पोस्टेड है। 7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल 2024 कुंभ राशि। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। Right, we have to be fair, we have flexible, मैं reversals नहीं लेती हूँ, and we have building blocks. Very nice. अच्छे कार्ड हैं एक्वेरियस। सो 10 नंबर या 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो 1 और 2 आपका जन्मांक और मूलांक हो सकता है, या 11 11 1 1 1 आपको बहुत दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है। 38 28 39 21 29 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे 11 11 की एनर्जी मिल रही है एक्वेरियस। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। ये जो सप्ताह है ये कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देके जाएगा, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में देके जाएगा, कुछ नई शुरुआत आप इस समय में करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको जस्टिस का वेट रहा है, शायद आपने चीज़ों को बैलेंस करना चाहा है, या आपने यूनिवर्स से प्रार्थना की है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में कुछ तो बैलेंस कर दो चीज़ों को। आपने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस समय शायद चीज़ें आपके हक में नहीं हुई, या आप सिचुएशन को नहीं संभाल पाए। लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए एक बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है, जहाँ एक या तो आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि 11 11 है तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, या फिर ये कुछ नया है जो आपको एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क जो है वो बना के दे रहा है। एंड यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में रिटर्न है, तो इट्स योर्स, ये पूरी तरह से आपका है। और बस आपको इस चीज़ को समझना है कि आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हो, आप जैसी दुनिया अपने लिए चाहते हो, क्या वो आपकी सच्ची डिज़ायर है एक्वेरियस? क्या आप सच में ऐसी जगह पे रह सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग चाहते हैं वो विदेश में सेटल हो जाए। अभी वो एक छोटे गांव से या कहीं एक रूरल बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते हैं, और उनको पता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए एक वीकनेस हो सकता है, उनका जो एजुकेशन है जहाँ से हुआ है वो उनके लिए एक वीकनेस साबित हो सकता है, बट स्टिल दे फील कि उनको विदेश में जाना है, विदेश में उनको आगे जो है प्रोग्रेस करनी है। तो 2 तरह के हो सकते हो, या तो आपको पता है मेरी ये वीकनेस है और मैं इस पर काम करूँगा और मुझे विदेश में सेटल होता है, देन वेल एंड गुड। बट आप अपनी वीकनेस पे भी काम नहीं कर रहे और आप सपने विदेश में जाने के देख रहे हो, तो ये ऐसा तो नहीं है। सो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। बट यहाँ आप 2 तरह के लोग हो सकते हो, तो आपको मैं सिर्फ इतना सिखाऊंगी कि आप अपने साथ सच्चे रहना, क्योंकि ये वही सपना है जो आप देख रहे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी से इन्फ्लुएंस होके ये सपना देख रहे हो।
किसी ने कर लिया तो आपको लग रहा है मैं भी कर लूँ, आप उसके लिए हार्डवर्क करने को तो तैयार हो ना, बस इतना सा समझ लेना, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क करोगे 100% ये एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है जो आपके लिए रेडी हो रहा है और आप कर पाओगे। आपकी डेस्टिनी आपके लिए डिज़ाइन कर रही है। लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे, सिर्फ सपना देख रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि देखो, आपकी डेस्टिनी आपको एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क देना चाहती है, पर डोंट ट्रैप्ड इनटू दिस सिचुएशन कि मुझे वो चाहिए जिसके मैं लायक ही नहीं हूँ। क्योंकि अब सी, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, ये कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में एक्वेरियस, लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऐसा व्यक्ति, जस्ट इमेजिन करना, जो ना तो इंग्लिश को ले लेते हैं, कि ना तो वो लैंग्वेज सीखना चाहता है दूसरी कंट्री की, वो इतना पुअर है, लेकिन वो सपना विदेश में जाने का देखता है। यूनिवर्स और डेस्टिनी अगर उसके लिए सपना उसका पूरा भी कर दे, तो वो वहाँ पे अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितने दिन मेंटेन रख पाएगा। उसका बार बार वहाँ पे जो है मजाक उड़ेगा, बार बार लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो चीज़ सहना, वो ह्यूमिलेशन सहना उसके लिए कितना बुरा हो जाएगा। उसका तो सपना पूरा हो गया, उसका तो फ्रेमवर्क सब कुछ अच्छा हो गया, जो वो चाहता था, सॉलिड फाउंडेशन बन गया, विदेश में हमारा बच्चा, बट बच्चा वहाँ पे कर क्या रहा है। तो वो चीज़ है कि आपको, आप जो चाहते हो वो आपके सच्चे डिज़ायर होने चाहिए। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, और अगर आप अपने साथ सच्चे हो तो ट्रस्ट मी एक्वेरियस, यहाँ कुछ सुंदर सा आपके लिए बन रहा है, ठीक है। सो आप अपने वैल्यूज़, आपके एथिक्स, जैसे यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि ऐसा तो नहीं आप बहुत ट्रेडिशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कोर बिलीव कर रहे हो, मुझे ये चीज़ें ऐसी ही चाहिए, ये यही है, ये वैसा ही, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। बिकॉज यहाँ फ्लेक्सिबल का कार्ड प्रेजेंट में है, तो मैं ये कम लोगों के लिए देख रही हूँ, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर चुके हो, काफ़ी चेंजेस दिखा चुके हो अपने अंदर। आपने जस्टिस की डिमांड की है, आप वो बैलेंस चाह रहे हो, तो आप मेहनत भी कर रहे हो, वो दिख रहा है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। फाइन, लेट्स सी। और समझती हूँ कि क्या सब हो रहा है आपकी लाइफ में। तो टैरो से हम ये कार्ड लेंगे। फाइन, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगेन यहाँ पे भी सेम बात लिख रही है जो मैंने आपको कहा, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव। तो यहाँ पे कुछ तो है जो आपके बिलीव सिस्टम, आपके कोर नेचर से रिलेटेड है एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने लिए, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरे सपने हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और मुझे ये इन्हीं शर्तों पे पूरा करना है, मुझे यही चाहिए, मैं किसी कम पे सेटल नहीं हो रहा। आप अपने आप के लिए फाइट कर रहे हो। सो मुझे लग रहा है जैसे आपको कुछ मिला है, आपने कुछ अचीव किया है, या आप इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ अचीव करोगे, एज यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लेकिन आप के लिए यही है कि जो आपने अचीव किया है वो आपने अपनी शर्तों पे अचीव किया है। उसमें आप ना तो किसी को क्रेडिट दे रहे हो, ना फिर मैंने जैसे कहा कि आपकी कोई वीकनेस नहीं आनी चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। आपको अपने बैटल्स, अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, और आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए खड़े हो। तो मुझे आप पावरफुल दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। यस, 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल। सो ये डेफिनेटली एक वो फेज रहेगा एक्वेरियस, इस पर्टिकुलर टाइम में ये होगा कि मुझे लगता है कि शायद 1 to 6 ऑफ अप्रैल के बीच में आपने कुछ विक्ट्री अचीव की है, कोई सेलिब्रेशन अटेंड किया है, कुछ तो है जो आपको खुशी दे रहा है कि फाइनली ये सपना पूरा हो रहा है। अब आप इसमें किसी तरह का खलल नहीं चाहते। अब आप नहीं चाहते कि भाई मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई है, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे इसमें और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे ये चेंज जो है पॉजिटिव चेंज ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कुछ इमोशंस, कुछ डर आपको लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं इस टाइम में। आपको लग रहा है कि
ये लोग अगर इंटरफेरेंस करेंगे मेरी खुशी में तो ये उसको खराब कर देंगे। आपको लग रहा है मुझे ये खुशी मिल गई है, अब आप ऐसे बोर हो गए हो इस खुशी से, अब आपको कुछ देने का मन नहीं कर रहा, आप लोगों को प्यार नहीं देना चाहते, आप अंदर ही अंदर अपने अंदर ही जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अब इसके रीजंस हो सकते हैं कि आप इतना अपने आप को लेकर के इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो। मे बी आपका पहले का कोई एक्सपीरियंस है कि दोबारा खुशी मिल रही है, लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं जो जैसी हूँ या जैसा हूँ वैसा ही सामने वाले को दिखाऊंगा, अब मेरे को कोई प्रिटेंड नहीं करना। कुछ तो है जो आप दिखावा कर रहे हो, इसीलिए आपको मैसेज दिया जा रहा है बस अपने साथ सच्चे रहना एक्वेरियस। बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये प्रिटेंड किया, ये मैं हूँ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए चीज़ आ रही है यहाँ पे। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये बहुत सुंदर कार्ड है। तो पैसे के हिसाब से या मटेरियलिस्टिक वर्ड में अगर मैं देखूं तो आपका ये जो टाइम ड्यूरेशन है 7 से 13 अप्रैल का, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई स्टेबल ऑफर आपको मिलने वाला है, आप घर में कुछ नया खरीद सकते हो, आपको फैमिली का प्यार, अपने दोस्तों का प्यार और ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच की आपको लगेगा हाँ ये स्टेबल कनेक्शंस हैं, ये स्टेबिलिटी है मेरी लाइफ की, तो वो सब आपको मिलने वाला है। मे बी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल फीमेल आपकी मदद करे, आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सॉल्यूशन दे, या आप खुद भी इस एनर्जी में जा सकते हो। आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीमेल्स ही क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तक पहुँचेंगी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में, आप एक्वेरियस जितने भी मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं वो अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने वाले हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, और काफ़ी पैसा, लग्जरी आप जो है वो अचीव करेंगे अपने बलबूते पे। यू फेल्ट कि यस ये सब मेरे पास है, ये मैंने अपने आप से कमाया है। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई स्टेबिलिटी आपको, C11 की एनर्जी स्टेबिलिटी, तो मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए दिख रही है, या काम का प्रोग्रेस दिख रहा है कि कोई भी काम था वो अटका हुआ था तो वो दोबारा शुरू हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ आ रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक जाने में टाइम लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक है मुझे जो है अपने दम पे सब कुछ करना है, और जब आप ये डिसीजन लो, आप लोगों से अपने आप को अलग करो, क्योंकि आप लोगों से अपने आप को अलग तो कर रहे हो, आप इमोशंस अपने शेयर नहीं कर पाओगे लोगों से, आपको लगेगा कि ये लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, या मुझे इनसे जो है संपर्क नहीं बनाने हैं, तो आप लोगों से दूर भाग रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि मुझे कोई हार्म ना करे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। Wow, we have 6 of cups. So कोई मेमोरीज आपको बहुत अच्छा फील करा सकती है, कोई पुरानी यादें, मे बी आप कोई पुराना एल्बम उठा के देखो, मे बी कोई पुराने यार दोस्त आपसे मिल जाएं, कुछ लोग जो आपके पास्ट में आपसे कनेक्टेड थे वो आपसे दोबारा मिल जाएं, मे बी आपसे कोई ऐसे लोग मिले जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, जिनके लिए आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, जिनके साथ आप बात करना चाहो, बैठना चाहो, ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अदरवाइज ये कोई खास मेमोरी है जो कि आपको नॉस्टैल्जिक फील करा सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में। यस, ये मुझे लग रहा था, मैंने बोला नहीं क्योंकि कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हुआ था, बट यहाँ कोई विश है एक्वेरियस की, सबसे शायद रेजोनेट नहीं करे, लेकिन आपकी कोई इच्छा जो आप चाहते थे कंप्लीट करना, आप उसके जस्ट पहुंच जाओगे कि ये कंप्लीट होने वाली है। मे बी वो कंप्लीट होने वाली है तब आपको रियलाइज़ हो कि क्या मैं यही चाहता था, या मेरी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, ये सही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल कि
आप किसी को पसंद करते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, ये वो टाइम होगा जब आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर लोगे, वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेंगे। लेकिन जब सब कुछ तय हो जाएगा तब एक्वेरियस बैठ के सोचेंगे कि यार मैं निभा तो लूँगा ना, मैं निभा तो लूँगी ना ये शादी। ये वो चीज़ हो सकती है। या ये लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ रही है, काम अच्छा मिल रहा है, विश पूरी हो गई है, अब डर लग रहा है कि बस अब मेरे को नज़र ना लगे, तो ये वो चीज़ भी हो सकती है। यस, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस यहाँ पे ना पूरी कहानी यही है, किसी से मिलना है, ठीक है, और उसके साथ एक होना है, उसके साथ अच्छा लग रहा है एक्वेरियस को, वो सेलिब्रेशन का टाइम है, विक्ट्री का टाइम है, सब कुछ बहुत सुंदर है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आ रहा है जहाँ डर लग रहा है कि ये इतना ही सुंदर रहेगा या मैंने कुछ गलत कर लिया है, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ या मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़े टाइम की खुशी थी, अब मन नहीं कर रहा है इस चीज़ को एंजॉय करने का, या मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय करूँ, या ये सामने वाला वैसा नहीं है जैसा मैंने सोच के इसको व्यक्ति को जो है वो आने दिया था। तो कुछ ना कुछ आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़, विश आपकी पूरी हो रही है। अब आपके लिए मेरे पास गाइडेंस अभी से ही आ रहा है, वो यही है कि अगर आप कुछ चीज़ें नहीं चाहते हो तो उन्हें शुरुआती तौर पे ही ख़त्म कर देना, क्योंकि ये खुशी के बाद आप इस एनर्जी में जाओगे तो आपके लिए भी तकलीफ देह है और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी। We have a picnic. वाइज काउंसलर, वाओ, मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। पैसा, अगर पैसे से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पैसा बहुत मिलने वाला है। देखो बॉटम में एम्प्रेस है, अगेन अ मेजर अरकाना। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अगर खराब है तो वो बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। कुछ चॉइसेस को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे ये चॉइस लेनी है या नहीं लेनी, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना। रीज़न वही है कि वो खुशी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन जो कोर बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो एक्चुअली में चाहते हैं, ये वो नहीं है, ये वैसा नहीं दिखाई दे रहा सामने से। तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, डिसीजन मेकिंग में आपको परेशानी हो सकती है एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जो भी बड़े लोग हैं या कोई भी स्पिरिचुअलिटी में आप किसी को गुरु मानते हो, किसी की बात को आप मानते हो, किसी से आपको अच्छे गाइडेंस मिल सकते हैं, तो उन लोगों से बात करो जाके और एक अच्छा गाइडेंस अपनी सिचुएशन के लिए ले लो। आप मुझे उस सिचुएशन में नहीं दिख रहे हो एक्वेरियस कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ इस पर्टिकुलर टाइम पे। अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दो, उसके लिए ज़रूरी है एक वाइज काउंसलर से आप मिले और सही डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप डिसीजन लेने में कच्चे हो या थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड्स में फंस जाते हो या आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हो कुछ सिचुएशन में, आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स, मेरी फैमिली, ये वो ढीकना, तो आप ऐसे घूम जाते हो चीज़ों को लेकर के। तो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप जिन पे ट्रस्ट करते हो आप उनको कहो। मैं हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहती हूँ कि आप डिसीजन दूसरों से पूछ के लेते हो फिर लाइफ लॉन्ग उन्हें ब्लेम करते हो। लेकिन आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होकर चीज़ों को ख़राब कर दोगे या आपको शायद गाइडेंस मिल रहा है बट आप उसको ले नहीं पाओगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप ख़राब मत करो, मे बी आपके लिए ख़राब करना सही हो, बट एक्चुअली में आपको करना क्या है वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा एक्वेरियस। तो अगर आप किसी पे विश्वास करो तो आप उनके गाइडेंस से, काउंसलिंग से काम कर सकते हो। यहाँ वीकनिंग है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आप जिस तरीके से देख रहे हो, आपका जो परसेप्शन है लाइफ को लेके, लोगों को लेकर के, किसी सिचुएशन में आप जिस तरह से आज काम कर रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, ये चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा इस इंसिडेंट्स के बाद, इस 7 से 13 अप्रैल के बाद।
बी रेडी, 100% आएगा। ओ माय गॉड, कितने मेजर आर्कानास हैं यहाँ पे। एम्प्रेस, देखो आप सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील करोगे और डरने की जरूरत नहीं है ना। मैंने इसीलिए कार्ड निकाल लिए कि भाई यहाँ पे आउटकम क्या है। तो आपका आउटकम मैं आपको बता दूं, आपका आउटकम एम्प्रेस है। चाहे आप इसमें डिसीजन जाने का लो, चाहे इस सिचुएशन में ना जाने का लो, आप जो भी डिसीजन लोगे वो परफेक्ट डिसीजन होगा एंड वो बहुत सुंदर होगा। वो आपकी ज़िंदगी में एक अबंडेंस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, सही डायरेक्शन लेके आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं किसी से काउंसलिंग लूँगा या लूँगी तो मैं कुछ गलत ना कर दूँ, बिकॉज आप ऐसे डरे हुए हो और आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 9 और 10 अप्रैल को आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो 7-8 अप्रैल आपकी थोड़ी सी ऐसी जा सकती है कि करें क्या नहीं करें, इमोशनल लेस, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे। इमोशंस आपको अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम अलग कुछ कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं। बट 9 तारीख तक, 10 तारीख तक यू फेल्ट कि मुझे ये करना है और यही मेरे लिए सही है। अब आप किसी की गाइडेंस में कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन की सुन रहे हो, वो आप पे है। बट आप बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे और सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, यहाँ पे यही है कि आप जो है एक्टिव हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे और गिव अप करने वालों में से आप नहीं हो। बट यहाँ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गिव अप नहीं कर रहे तो आप इस सिचुएशन में जा रहे हो। इट्स लाइक कि आप उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हो कि ये जैसी हो रही है चलने दो, इसको अच्छे से आप उसको हैंडल करोगे। लेट्स सी कि अलग अलग सिचुएशन में क्या सब होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 एक्वेरियंस की लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाओगे, थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के, मतलब जैसे आपको सब कुछ मिल गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है एक्वेरियस कि आप कुछ लूज कर रहे हो, आप कुछ खो रहे हो, ये एनर्जी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ ऐसा है कि आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि वो सही है आपके लिए या नहीं। आप उसकी वैल्यू जो है उसको, मतलब जैसे बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, प्यार है तो बहुत पॉजिटिवनेस है, कोई रिश्ता मिल गया तो बहुत ऐसा डर लग रहा है कि बस अब इसको किसी को दिखना नहीं चाहिए, सोशल साइट पे फोटो मत डालो, किसी को बताओ मत कि मुझे पार्टनर इतना प्यार करते, वरना मेरी नज़र लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कुंभ राशि की शायद कोई पास्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे, शायद कुछ खराब एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। तो विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल आपके पास सब है, आप स्टेबिलिटी आपको मिल गई है 11-11 से, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय करने की जगह आप उसको लेकर के प्रोटेक्टेड हो रहे हो। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ कप से यहाँ लव लाइफ में चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं। आप रुकोगे नहीं, आप इमोशन वाइज जो है आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेट्स सी करियर बिजनेस में कैसे रहेगा लोगों के साथ। सो अगेन मैं फिर से रिपीट करूँगी, फाइनेंसिस वाइज ये टाइम बहुत अच्छा है, खूब पैसा है, मे बी कोई इनहेरिटेंस मनी आपको मिल रही है, कोई बैकग्राउंड जैसे होता है ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि आपको पैसा मिल रहा है, बिजनेस आपका बहुत चल रहा है। आपका नहीं हो सकता ये, किसी फैमिली बिजनेस में आप हो, वो बहुत अच्छा कर रहा है तो आपका हिस्सा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है। बट मून कह रहा है कि पैसा भी बढ़ रहा है, फेम भी बढ़ रहा है, प्रोग्रेस भी आ रही है, पर कुछ लोग हैं जो लैग पुलिंग कर रहे हैं। बिजनेस के मामले में शायद ये सबसे रेजोनेट ना हो, बट अगर आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो 100% मून का कार्ड कह रहा है कि कुछ लोग आपके
आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जैसे कहते हो वो बार्किंग डॉग्स आपको कार्ड बताएगा। तो वो है कि आप तो अपनी छवि बिखेर रहे हो, आप तो लाइट दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइट को तहस नहस करने को तैयार हैं। वो आप ही के ऊपर जो है वो भौंक रहे हैं। तो इट्स ओके, इनको भौंकने देना। आप किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी में ही रहना, क्योंकि आपको अफेक्ट होगा तो आप लो फील करने लग जाओगे। मून की एनर्जी ऐसी ही होती है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो सपने मत देखना या रियलिस्टिक सपने देखना। मैं फिर आपको वही चीज़ कहूँगी कि भाई सपने ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं वर्ड ट्यूट जा रहा हूँ। वर्ड ट्यूट चले तो जाओगे, वहाँ कम्युनिकेट कैसे करोगे लोगों से? वो इंडिया नहीं है। तो पहले अपने आप को उसके लायक बनाना, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियंस की फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। 11 बहुत बढ़िया फाइनेंसेस है। फाइनेंसेस में कुछ नहीं बोलूँगी, एक मैसेज बस ये मिल रहा है कि पैसा कहीं बाहर से आ सकता है या आप ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में। अदरवाइज बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन रहा है। पैसे वाइज आपके पास सब कुछ होगा, खूब पैसा होगा एक्वेरियस। बहुत स्टेबिलिटी आ रही है इस टाइम ड्यूरेशन में। बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी एनर्जी शुरू हुई थी, जो कि फाइनेंशियली 6 ऑफ सोर्स पे जा रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी खत्म, निकल रहे हो उस चीज़ों से। कहीं ट्रैवल करके अपने पैसे को उड़ाने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा? वेरी नाइस। सो पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि मेहनत कर रहे हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को ग्रोथ देने के लिए। पर्सनल रिलेशनशिप और लव लाइफ में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता दूं, लव रिलेशनशिप तो आपका पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ, और पर्सनल लाइफ मीन्स कि आपके बाकी के जो रिश्ते हैं, दोस्त हो गए, माँ बाप हो गए, सास ससुर हो गए, उनके साथ। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट मैं देख रही हूँ कि आप अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा कर लोगे अपनी पर्सनल लाइफ में। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है 7 से 13 अप्रैल के बीच में? स्टूडेंट्स के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। काफ़ी पैशनेट हो, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से कोई कोर्स करना चाह रहे हो या ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को, या कोई रिजल्ट आएगा आपका, तो बढ़िया है। बस किस चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है इसका ध्यान रखना। हो सकता है कि आप गेम्स खेलने चले जाओ, पढ़ाई को प्रायोरिटी ना दो। हो सकता है आप पढ़ाई में इतने उलझ जाओ कि आपकी बाकी की चीज़ें छूट जाए। तो थोड़ा बैलेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स के। लव लाइफ हो गई, करियर हो गया, हेल्थ रह गई मेन चीज़। हेल्थ के बारे में देख लेते हैं एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। हेल्थ भी आपकी बढ़िया है, ठीक है। हेल्थ में कोई इशू नहीं है। हेल्थ में सिर्फ एक मानसिक तनाव जो है वो आपको रह सकता है, और वो वैसा ही तनाव है कि इम्पल्सिवली कुछ चीज़ें बहुत फास्ट चीज़ें हो गई। अब क्या करूँ, बहुत फास्ट सारी चीज़ें हो गई। अब ओवरऑल मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं ढूंढ ही रही थी कुछ ऐसा कार्ड आ जाए जिससे मैं आपको बता सकूं, क्योंकि नीचे कार्ड आया था कि आप काउंसलिंग ले लें, आप लोगों से गाइडेंस ले लें। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिससे वो अपनी जनरल बात कर सके, अपनी हिस्से की बातें रख सके जिनके सामने। तो एक्वेरियस मैंने इसीलिए ये कार्ड निकाला था एज ए गाइडेंस या एज ए मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अपने आप से कुछ मत छुपाना, ठीक है। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप जो बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, वो किसी और के नुकसान पे खड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, ये नींव है आपकी बिल्डिंग की। इसके बाद अगर अपन को आगे जाना है तो क्या मैं ऐसे पत्थर लगाऊंगी नींव में जो टूटे हुए हों, ब्रेकेबल हों, या जो मुझे पता है कि ये थोड़े टाइम की टेम्प्रेरी हैप्पीनेस देंगे मुझे? नहीं। तो सबसे पहले तो ये गाइडेंस अगर आप किसी और से नहीं ले पाओ तो मैं ही यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो, वेल एंड गुड, आप बहुत लकी हो, आप ले लेना उनसे गाइडेंस। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, आप साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, हम वहाँ तक भी नहीं जाना चाहते, आप अपने दिल से पूछना आप क्या चाहते हो,
ठीक है। आप जो भी चाहते हो आप अपने आप से झूठ मत बोलना, और जो आपका दिल कहता है, चाहे आपको लगे कि मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं इस समय इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लूँ, तो आप मत लेना एक्वेरियस। मैंने आपको बोला है आप जो भी चूज़ करोगे वो सही चूज़ करोगे, वही आपकी डेस्टिनी है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये चूज़ किया तो गलत किया। अगर आप इस चीज़ को चूज़ करोगे तब भी आपको एम्प्रेस की तरह जाना है, और अगर नहीं करोगे तब भी एम्प्रेस की तरह जाना है। अपनी गट फीलिंग को चूज़ करना। सब एक्वेरियस के लिए जाना और नहीं जाना अलग अलग हो सकता है, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, बट आपको अपनी गट फीलिंग को चुनना होगा, सुनना होगा। आपके जो सवाल हैं वो आपके अंदर ही हैं। ये टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ये टाइम आपकी लाइफ में 11-11 की एनर्जी लेके आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये 4-4 पोर्टल में 11-11 की एनर्जी आ रही है आपके लिए, बट ये आ रही है एक्वेरियस। ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सुनहरा टाइम है, बहुत खूबसूरत समय है आपके लिए। लेकिन कन्फ्यूज़न होगा, डिसीजन मेकिंग एकदम से नहीं हो पाएगी, डर लगेंगे, लोग भी अलग हो सकते हैं। आपको भी अपने आप को प्रोटेक्टिव करने की एक सुध आएगी कि नहीं ये कहीं मैं ऐसा ना करूं। तो ये सब है, ठीक है, ये सब होगा। सुनना अपने दिल की, सुनना अपने लोगों की, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना है यहाँ पे मुझे। मेजर आर्काना से देख लेती हूँ क्या सब होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, एक मेजर मास्टर कार्ड निकालूंगी जो कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन बताएगा 7 से 13 अप्रैल के बीच में। एक लव लाइफ के लिए कार्ड निकाल लूंगी और एक कार्ड निकालूंगी करियर के लिए, करियर में फाइनेंस वगैरह सब आ जाए। प्लीज बताइए यूनिवर्स, थैंक यू। फाइन, सो ये है आपका मास्टर कार्ड जो कि है द वर्ड कंप्लीशन। सो मुझे लगता है एक्वेरियस कि अगर आप मेरे ये यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी जिसको हम फूल की कहानी कहते हैं। कि टैरो जो है वो बेसिकली कहानी चल रही है किसी की, और जो कहानी का मुख्य पात्र है, जो हीरो है हमारा, वो है फूल नंबर 0 की जो एनर्जी होती है। तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, और जब फूल अपनी सारी सिचुएशंस के एक्सपीरियंस ले लेता है, उसको पता चल जाता है कि लाइफ ऐसी होती है, ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को देख लेता है, तो उसको समझ आ जाता है अपना सोल पर्पस। उसको समझ आ जाता है मेरी ज़िंदगी मुझसे चाहती क्या है। उसको समझ आ जाता है कि वो गिव अप नहीं करेगा, वो अब दोबारा से शुरुआत करेगा। उसको जीना है, वो खुश है, उसको सब कुछ आ गया, उसने सब सीख लिया अपनी ज़िंदगी में। आप भी अपने उसी फेज़ में आने वाले हो। बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस हो चुके हैं शुरुआत से लेके। इट इज़ लाइक कि एक्वेरियंस ने अपनी एक फेज़ और एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। कुछ लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपने कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर ली, नाउ आपको नौकरी में जाना है। कुछ लोगों के लिए ये इमोशन वाइज हो सकता है कि आप किसी के साथ थे, अब वो साइकिल आपका ख़त्म हो गया, अब आपको एक अरेंज मैरिज करके अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग होते हैं ना, कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ थी, सब था, बढ़िया चल रही थी ज़िंदगी, एंड नाउ सडनली चेंज हो गया लाइफ। बट ये सब कुछ देखने के बाद, सारा फेज जीने के बाद, अब ये कंप्लीशन है। अब जो होगा वो इस तरफ नहीं होगा, वो दूसरे पार होगा। यानी उसमें कुछ नई कहानियाँ ऐड होंगी, नए लोग ऐड होंगे, नए किस्से जो हैं वो ऐड होंगे। तो आप पॉजिटिवली इस नए साइकिल को अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हो। उसका एक कारण ये भी है कि मुझे जो यहाँ पे कार्ड मिला था आपके लिए, फर्स्ट कार्ड, वो था हैंग्ड मैन, जहाँ मैंने आपको कहा था आपका परसेप्शन बदल जाएगा चीज़ों को लेके। तो ये वैसे भी हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने जो कोर बिलीफ थे, आपको लगता था ये लोग सही होते हैं, शराब पीना गलत होता है, इन सब से अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ सही गलत है ही नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो ये आपकी लर्निंग है, और लर्निंग के बाद आपकी ज़िंदगी का दूसरा फेज़ है जो कि अब आप शुरू करोगे जीना। फाइन, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या करना है आगे, उसके लिए अपने इंट्यूशन की सुनना।
लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है हमारे पास? ओ माय गुडनेस, अगर कभी कोई ऐसे कार्ड खोले कि लव और रिलेशनशिप में क्या होगा और 2 ऑफ कप्स और लवर्स आ जाए, तो भाई साहब सुन लो कि आपके सोलमेट ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप 7 से 13 अप्रैल के बीच में किसी नए पर्सन से मिलो तो यही आपके सोलमेट है, या किसी पुराने से दोबारा मिलो तो शक ही मत करना, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। सी कितने सुंदर राधा कृष्ण है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मे बी ये वर्ड की एनर्जी जो कंप्लीशन की बात कर रही है, वो आप इधर उधर जो प्यार की तलाश कर रहे थे, जो भटक रहे थे, अब फाइनली आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा। फाइनली आपको वो मिल जाएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। फाइनली आप सच्चे प्यार को समझ जाओगे। तो बहुत सुंदर एनर्जी है। कोई पास्ट पर्सन दोबारा वापस आ जाए, वो भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। बस वही चीज़ है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिवनेस मत दिखाना चीज़ों को लेके। सब कुछ मिल जाना भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते थे, आप इसको कैसे हैंडल करना है, दैट्स अप टू यू एक्वेरियस। करियर फाइनेंस के लिए हमारे पास है एम्परर। बढ़िया कार्ड यार, बढ़िया कार्ड, क्या बोलूं, जिस जगह जो कार्ड चाहिए था ये वही है। एम्परर कौन है? द किंग, पूरे एम्पायर का स्वामी, राजा, उससे बड़ा कोई नहीं। नंबर 4, नंबर 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। एंड 21 से 3, वाओ, 6, 3, 4, वेरी नाइस। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, आपका नाम होने वाला है, आपको फेम मिलने वाला है, आप लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो। आप दुनिया देखेगी कि आपकी लीडरशिप में के अंदर आपकी टीम ने कितना अच्छा काम किया। सबके लिए करने वाले, एक फादर की एनर्जी कि सबको आप प्रोवाइडर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी भी दूसरों की भी, वो आप कर रहे हो। एंड अगेन 4 नंबर की एनर्जी है, 11 4 पोर्टल चल रहा है। फिर से राहु की एनर्जी है कि मेहनत करके, कर्म करके वो अचीव कर रहे हो जो जिंदगी में चाहते हो, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं एक्वेरियस। वेरी 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 नाइस। इससे सुंदर रीडिंग नहीं की मैंने अब तक। बहुत प्यारी रीडिंग है। मुझे एनर्जी में आ रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज है। आप उस हर चीज से निकलोगे जो परेशान कर रही थी आपको, ठीक है। अभी जो 2 से 3% लोग हैं जिनको लगेगा कि नहीं मैम ऐसा नहीं हो रहा, मैं आपको फिर से याद दिला दूंगी और याद दिलाती रहूंगी इस पूरे वीक में। और आप भी मत भूलना कि जब लगे कि मेरे से नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अपने सिचुएशन और अपनी इस मनोस्थिति पे ध्यान दे देना कि ये आपके परसेप्शन की वजह से नहीं हो रहा। आप अपने परसेप्शन चेंज करोगे तो चीजें कुछ और दिखाई देने लग जाएंगी। और क्या हो रहा है एक्वेरियस, और क्या होना डेस्टाइन है आपके लिए? द वे फॉरवर्ड इज ओपन। 32 या 5 नंबर सिग्निफिकेंट है। यस, आप आगे बढ़ रहे हो जिस भी जगह हो। ट्रस्ट योर एंजल्स, आपके एंजल्स आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं, आपके आसपास हैं। हेवन से वो आपको परफेक्ट प्लान दे रहे हैं। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, आपको आपका डिवाइन पर्पस मिल रहा है। 34 आपकी एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है। सो घबराने की बात नहीं है। मे बी बिगनिंग में आपको लगे कि मेरे लिए सही है या नहीं, जो आपकी गट फीलिंग कहे या जो आपके काउंसलर कहें आप वो करना, क्योंकि ये घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है मुझे भविष्य। लेट्स सी कि क्या सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो 2 कार्ड लूंगी मैं। वीकली रीडिंग की बात कर रहे हैं अपन, 2 कार्ड लेके खत्म करते हैं रीडिंग को, बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। ओ माय गॉड, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, हालांकि यहाँ एक भी एस का कार्ड नहीं है, तो मे बी ये इसलिए नहीं है कि कुछ नया 1 से 6 अप्रैल के बीच में शुरू हो चुका है, जिसको आगे जाके ये सब होने वाला है। बट यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन में आ गया। सो आप डेफिनेटली कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है जिससे आपकी एक्साइटमेंट बनी रहेगी और आपको खूब प्यार मिलने वाला है, खूब
लाड मिलने वाला है एक्वेरियस। मे बी आपकी लाइफ में कोई बेबी आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे है सुंदर सा मोरपंख जो कि अगेन कान्हा जी की याद दिला रहा है। आपके लिए लवर्स का कार्ड भी था। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, जो मैं आपको रीडिंग में भी बोल रही थी, कुछ अच्छा होने वाला है और ये आप देखोगे। फ्यूचर सक्सेस आपको मिलेगी। मे गेट मैरिड सून, तो आप में से काफ़ी लोगों की शादियों की भी बात चल सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में। जो भी क्राइसिस हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब खत्म होंगी। स्टेबिलिटी, मैरिज इज़ ऑल्सो स्टेबिलिटी। मैरिज को भी हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहते हैं, बिकॉज उसी से हमारी फिर आगे की जर्नी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट है। बेबी का बर्थ भी एक सिग्निफिकेंस हो सकता है, लव भी सिग्निफिकेंस हो सकता है, बिकॉज कान्हा जी का मोरपंख उनके लव, उनकी राधा को डिनोट करता है। तो यस, ये है कुछ। एंड अगर आपको इन दिनों मोरपंख मिलता है तो आप प्लीज़ उसको उठा के अपने पास ब्लेसिंग की तरह रखें। वो आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। और अगर आपको मोरपंख मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो। यस, फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।